कर्ज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आपको गुड़ से जुड़ा हुआ बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और सिर्फ एक ही बार करना है। इस उपाय को अगर आप अपने जीवन में किसी भी समय कर लेते हैं, एक बार कर लिया, तो मान लीजिए कि आपके जीवन में जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, कर्ज से जुड़ी समस्या है, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त करेंगे और रातों रात धनवान बन जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों, संकट मोचन हनुमान के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। सफलता आपके जीवन में मिलती ही चली जाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि गुड़ से बहुत ही छोटा सा उपाय है जो सिर्फ एक बार करना होता है। यानी कि यह गुड़ का चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन में आपको सफलताएं दिलाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्यों कर्ज की समस्या के लिए यह गुड़ का उपाय करना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी भगवान राम जी से जब मिलन हुआ था, तो साथ ही साथ आपको बता दे कि भगवान हनुमान को यह आशीर्वाद है कि वे सभी लोगों के दुख व संकट काटते हैं। इसीलिए हनुमान जी का एक नाम यह भी है, संकट मोचन बजरंगबली हनुमान। इसीलिए हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलकर के किया गया कोई भी कार्य बहुत ही उत्तम होता है। उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि हमारे सर पर कर्जा बहुत है और कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो फिर आपकी कर्ज जैसी समस्याओं को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो गुड़ का उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और देखेंगे कि आपके सर का सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या होती है ना, क्योंकि अगर कुंडली में मंगल ग्रह खराब होता है तो आपके जीवन में हमेशा कर्ज जैसी समस्याओं से आप जूझते रहते हैं और धन हानि आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तो गुड़ वाला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं बहुत छोटे से उपाय की। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी, ऐसी कोई विश नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी जो पूरी ना होगी। मतलब मनोकामना अगर कोई भी हो, आपके जीवन में मनोकामना जो भी है वह इस उपाय को, गुड़ का उपाय करने से और छोटे छोटे उपाय करने से आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने पत्ते लेने हैं? आपको तुलसी के 11 पत्ते ले सकते हैं। 11 पत्ते जो कि तुलसी के आपने लिए हैं, उन पत्तों से आपको एक माला बनानी है, ठीक है ना। अब तुलसी के पत्तों की यह माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को पहना देना है। यह उपाय आप अपने घर के आसपास जहां कहीं भी कोई मंदिर दिखे, हनुमान मंदिर हो, तो वहां पर आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करता है, उससे उसकी जो भी मनोकामना होती है, मन ही मन दबी हुई मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। ऐसे में अगर आप माला पहनाने के बाद संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना को कह देते हैं तो वह संकट मोचन बजरंगबली हनुमान उस भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती है जो वह अधूरा छोड़ दे। ये ऐसा उपाय है जो आपको सर्वश्रेष्ठ फलदायक होता है। अगर आपको अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो आप इस उपाय को करिए। दूसरा उपाय जो है गुड़ का उपाय है। गुड़ वाला उपाय कैसे करना है और कैसे आप गुड़ वाले उपाय से रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर करना है और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके अपने जीवन में कभी भी कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। कर्ज जैसी समस्या वापस लौट करके जीवन में आएगी ही नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, व्यक्ति कर्ज लेता है, उसे चुका नहीं पाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और साथ ही साथ वह हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता है कि कैसे मैं इस कर्ज से बाहर निकलूंगा, कैसे मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर होगी। अच्छा, आप सभी यह बात जानते होंगे कि बजरंगबली हनुमान कर्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए सबसे उत्तम देवता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हनुमान जी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाए तो ये सोने पे सुहागा साबित होता है। भगवान संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय जो चीजें हैं, यदि आप उनका भोग लगाते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ लेना है, ठीक है ना। कितना गुड़ लेना है? थोड़ा सा ही गुड़ आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चना। अब चने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चना लेना है। देखिए दोस्तों, जो भुना हुआ चना आता है, कच्चे चने आते हैं, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं भुना हुआ जो चना आता है वह चना आपको लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है।
आपको यह गुड़ और चना लेने के बाद एक दीपक आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। सरसों के तेल का जो दीपक आपको है वो तैयार करना है और इसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है। अब यह दीपक लेकर गुड़ और चने का प्रसाद या भोग जैसे आप कहेंगे, ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी के अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में। यह गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को, संकट मोचन बजरंगबली जी को लगा देना है और सरसों के तेल का जो दीपक है जो लेकर गए हैं उसमें 2 फूल वाली लौंग डाल करके आपको हनुमान जी के आगे जला देना है। और यहाँ पर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो भगवान राम का नाम जितनी बार लेना है उतनी बार ले सकते हैं। कम से कम आप 108 बार तो जरूर ही लीजिए, या फिर 11-21 बार आप ले लीजिए, 51 बार ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप भगवान राम जी का नाम लेंगे उतना ही आप देखिए आपके ऊपर बजरंगबली हनुमान मेहरबान होंगे। आज आप इस उपाय को करिए। अगर शाम के टाइम पर कर लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। ऐसा मान लीजिए कि जितना बड़ा भी संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, धन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, आपका कितना भी कर्ज क्यों ना हो, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी से प्रार्थना की तो आपके जीवन से कर्ज जितना भी हो उसे दूर कर देते हैं और कर्ज जैसी समस्या वापस लौटकर आपके जीवन में नहीं आती है। तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं उन्हें इसका रिजल्ट का पता है और वह जानते हैं कि कितना उत्तम ये उपाय है। जिन्होंने नहीं किया है वह इस बार इस उपाय को जरूर करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा, आपको फ्यूचर में कभी भी आने वाले टाइम में कभी भी किसी से 1 रुपया उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देखते हैं। मतलब पैसा आपके पास आता ही आता है और कर्जा आप लोगों का जरूर चुका पाते हैं और पैसा कभी भी किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ये 2 उपाय हमने आपको बता दिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि जीवन में कभी भी संकट और दुख ना आए तो जल्दी से जल्दी इन सभी संकटों से दूर हो जाइए, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सभी संकट भी आपसे दूर हो जाए तो आपको हमेशा संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहने चाहिए, क्योंकि उनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान। और देखिए, संकट क्या होता है, धन से जुड़े संकट होते हैं, कुछ लोगों के घर में स्वास्थ्य से जुड़े संकट होते हैं, कोई बीमारी हो रही है, किसी के सर पर कर्जा हो रहा है। तो सारे संकटों से आप दूर कैसे रह सकते हैं जब भी आप इस लास्ट वाले उपाय को करते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है। आपको अपने घर पर क्या करना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इस उपाय को देखिए, एक देसी घी का दीपक आपको भगवान श्री राम की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो के सामने लगा देना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर पर ही बैठ करके करना है। इसे आप 1 बार ही कर लेते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 3 बार कर लीजिए, और अधिक समय है तो आप और भी अधिक बार इसे करिए। पूरे साल के लिए बता रहे हैं दोस्तों, पूरे साल के लिए आपको आने वाले साल में ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान आपके घर परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते। ना तो कर्ज जैसे संकट आते हैं, ना स्वास्थ्य को लेकर संकट आते हैं, ना दुर्घटनाएं आपके घर में होती है, ना ही आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। जब भी इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी जो है वो आपके घर परिवार के लोगों की, आपके घर की रक्षा करते हैं। कोई संकट आपके जीवन में आता ही नहीं है। तो इतना उत्तम उपाय है, आप सभी को उपाय जरूर करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने को, समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमसे हर तरह की अपने समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय श्री राम, जय हनुमान।